brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो सब आप देख ही रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या भारत में भी नेपाल जैसे हालात नहीं है? नेपाल से पहले बांग्लादेश में भी यही हुआ, उससे पहले श्रीलंका में भी यही हुआ। तो क्या हुआ नेपाल में और बांग्लादेश में और नेपाल में और श्रीलंका में, और क्यों हम कह रहे हैं कि भारत में भी इन तीनों देशों जैसे हालात नहीं है? क्या बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं का गुस्सा, राजनीतिक भ्रष्टाचार, आर्थिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, राजनीति में परिवारवाद, परिवार के बच्चों का दादा ने तो बरता मौज किए, अब पोते पोतियां ये सब भी नेपो बेबी कहला रहे हैं। नेपाल की बात की जाए तो क्या इंडिया में इंडो बेबी नहीं है क्या? पूरा सोशल मीडिया, 26 तरह के ऐप बंद कर दिए गए, युवा पीढ़ी सड़कों पे आ गई। इस ढंग से पूरे नेपाल के छात्रों के आंदोलन को इस नजरिए से रखा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ धूल झोंकने जैसी बात है। पहली बात यह है कि नेपाल की सरकार का जो कहना है कि फेसबुक हो, चाहे फिर व्हाट्सएप हो, चाहे फिर इंस्टाग्राम हो, चाहे फिर कोई दूसरे सोशल मीडिया के लिंक्डइन वगैरह हो, वो सब से वो कह रहे थे कि रेगुलर किया जाएगा, आपको रेगुलराइज किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, एक नेपाली मूल का व्यक्ति अपने यहाँ नौकरी पर रखना पड़ेगा, जो कंटेंट की जान पे पड़ताल करेगा, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उसको इस्तेमाल करने वालों के बीच में सेतु का काम करेगा। लेकिन ये सब बहुत बड़ी भारी कंपनियां हैं। नेपाल की जीडीपी से कई गुना ज्यादा जीडीपी शायद मेटा की, एक्स की और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी होगी। नेपाल की तो प्रति व्यक्ति आय भी भारत से आधी ही है, करीब $1400 प्रति व्यक्ति आय है नेपाल की। लेकिन क्या इसी से तंग आ गया युवा? क्या युवा दिन भर क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल टाइम पास करने के लिए करता था, पॉर्न देखने के लिए करता था, इधर उधर वाहियात किस्म के व्हाट्सएप चैट करने के लिए करता था? या नेपाल में चूंकि एक इंडस्ट्री के नाम पर टूरिज्म इंडस्ट्री है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत कम पैसा खर्च होता है, प्राइवेट क्षेत्र वहां नहीं के बराबर है, तो वहां पर टूरिज्म इंडस्ट्री, उससे जुड़ी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, उससे जुड़ी हुई खाने पीने का, टैक्सी का, घुमाने का, इनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। और ये सारी इंडस्ट्री सोशल मीडिया ऐप से चलती थी। ये एक बड़ी खबर है जिसको दबा दिया गया कि युवाओं में गुस्सा अचानक इसलिए भड़का, असंतोष ऐसे भड़का कि उनको लगा कि सरकार तो मौज कर रही है, राजशाही हो तो भी मौज हो रही है। फिर उनको लगा कि कम्युनिस्ट आ जाएंगे तो कम्युनिस्ट कुछ हेल्प करेंगे, कम्युनिस्ट आए तो भी वही मौज करते रहे नेता। कांग्रेस यानी वहां की जो एक तरह से लोकतंत्र में यकीन करने वाली गैर राजशाही सरकार को वहां के लोगों ने कई बार मौका दिया, लेकिन वहां भी उनके लोग, उनके बच्चे मस्ती करने लगे, मंत्री मस्ती कर रहे थे, हवाई जहाजों में सैर सपाटा हो रहा था, बड़े बड़े आलीशान होटलों में ठहर रहे थे, तो नेपाल की जनता सहन कर रही थी। अब उनके बच्चों के भी सोशल मीडिया में इस तरह के पिक्चर आने, पिक्स आने, वीडियो आने, रील आने, ये सब चीजें शुरू हुई, तो वहां की जनता का गुस्सा भड़कना था और उनको लगा कि हमारा रोजगार सोशल मीडिया के सहारे चलता है और सोशल मीडिया को बंद करके नेपाल की सरकार उनके रोजगार पर भी चोट पहुंचा रही है, पेट पर भी लात मार रही है। कायदे से नेपाल सरकार को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब देखिए वहां बेरोजगारी दर 2019 में 10.39% थी, जो अब बढ़कर 10.71% है। महंगाई 4.6% से बढ़कर 5.2% हो गई है। आर्थिक असमानता बहुत तेजी से हावी होती जा रही है। 20% लोगों के पास 26% संपत्ति है। अब इन आंकड़ों की भारत से तुलना की जाए, भारत में भी युवा वर्ग में आक्रोश है, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई दर इस कदर
उस आंकड़े में पर विश्वास नहीं किया जा सकता। स्टार्टअप लगातार बंद होते जा रहे हैं। स्वरोजगार के मौके उतने नहीं मिल रहे जितने पहले कभी मिला करते थे। आर्थिक असमानता, देश में जो टॉप के 10% लोग हैं वो देश की 60% से ज्यादा चल संपत्ति पर उनका कब्जा है। तो ये आर्थिक विषमता तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आरएसएस का एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में जिसमें मोहन भागवत की मौजूदगी में 91 साल के मुरली मनोहर जोशी ने भी ये आंकड़े रखे थे और अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों की बात सामने रखी थी। तो क्या हालात जो नेपाल में हैं वैसे ही हालात भारत में हैं और भारत सरकार को क्या चौकन्ना हो जाना चाहिए? मोदी मैया मुद्दा ये बड़ा है या महंगाई का मुद्दा, महिलाओं के वास्तव में सम्मान का मुद्दा, युवा वर्ग का गुस्सा, असंतोष? अब बिहार में सर्वे आ रहे हैं जिसमें कोई कह रहा है 60%, कोई कह रहा है 65% लोगों के नजर में मुख्य मुद्दा महंगाई है और इससे ज्यादा बेरोजगारी है। वोट अधिकार यात्रा में सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में जनता खुद ही निकलकर सामने आई। कहीं ना कहीं वोट को वो संविधान के बचाने से, नौकरी के बचाने से, आरक्षण के बचाने से जोड़कर देख रही है। तो ये तमाम हालात जो हिंदुस्तान के हैं वो हमें इशारा कर रहे हैं कि कल को जो श्रीलंका में हुआ, कल को जो बांग्लादेश में हुआ, आज जो नेपाल में हो रहा है वो कल भारत में भी हो सकता है। बांग्लादेश में छात्र इस कदर गुस्से में आए कि शेख हसीना की सरकार पलट दी, एक झटके में तख्ता पलट कर दिया। शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। श्रीलंका में आपने देखा होगा कि राजपक्षे या जो भी राष्ट्रपति थे उस समय उनके निवास स्थान पर आम जनता घुस गई थी और उनका वहां स्विमिंग पूल में तैर रही थी। वहां का जो शाही दावतनामा वो था वो डाइनिंग टेबल देख रही थी, लाखों करोड़ों के झाड़ फानूस देख रही थी और सारा वीडियो सामने आ रहा था। फिर अभी फ्रांस के प्रधानमंत्री चुनाव हार गए, सरकारी खर्चों में कमी करना चाह रहे थे। वो अभी जापान के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। तो इतनी हलचल पूरी दुनिया में हो रही है, खासतौर से दक्षिण एशिया के देशों में बड़ी बेचैनी जैसी चीजें दिख रही हैं। बड़ी ऐसा लग रहा है कि जहां जहां की जो भी सरकारें रही, चाहे वो राजशाही की सरकारें हों, चाहे वो लोकतांत्रिक सरकारें हों और चाहे वो कुछ हद तक एनार्किस्ट ऐसी सरकारें हों जो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा यकीन नहीं करती हो, उनके खिलाफ गुस्सा पनप रहा है, गुस्सा सामने आ रहा है। 2011 में ये गुस्सा अरब स्प्रिंग के माध्यम से सामने आया था। ट्यूनीशिया में एक सेब बेचने वाले ठेले वाले पर अत्याचार हुआ था और जनता सड़कों पर उतर आई थी। मिस्र में इसका हमने देखा, काहिरा जो कायरो अंग्रेजी में कहते हैं राजधानी, वहां पर तहरीर चौक पर सैकड़ों की तादाद में युवा वर्ग इकट्ठे हो गए थे। मैं भी वहां मौजूद था उस समय, करीब 11-12 दिन। तो ये तमाम हालात क्या अब 2025 में नेपाल में नजर आ रहे हैं और भारत में जुमले हावी हैं, आंकड़ेबाजी हावी है, शोर शराबा हावी है, एक दूसरे को नीचे गिराने का, एक पॉलिटिकल बयानबाजी करना, ये सब कुछ हावी है। और इस सब के बीच गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा है। उफान पर आने में क्या देर नहीं लगेगी अगर हम अभी नहीं संभले तो। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।